दोस्तों आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 के जो हिंदी कोर है, जो आपका काल का एग्जाम है, उसमें जो आपका वायरल पेपर यानी कि वायरल पेपर हो गया है, ऐसे प्रश्नों की बात करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में हर हाल में आएंगे। यानी कि वो जो क्वेश्चन है पहले ही वायरल हो गया है, यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं। क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्न जो ऐसे हैं जो आपके 50 मार्क्स पूछे जाएंगे, यानी कि 50 मार्क्स जो है आपके सब्जेक्टिव प्रश्नों से ही रहेंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, समझते हुए पढ़ना है। साथ ही आप जब यदि समझेंगे तो ही आप जाकर एग्जाम में लिख पाएंगे अपनी भाषा में। यानी कि दोस्तों देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तो क्वेश्चन की ओर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उसी हिसाब से हम लोग बड़े क्वेश्चन की ओर जाएंगे। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है अब सब्जेक्टिव प्रश्नों में वो 50 मार्क्स का पूछा जाएगा दोस्तों। यानी कि 50 मार्क्स लाना है ना, तो इसको पूरा देखिएगा, समझते हुए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कवि और बच्चे में क्या समानताएं हैं? तो कवि और बच्चे में निर्मल स्वच्छ भाव से सभी को अपनाते हैं, उनके लिए कोई भी अपना पराया नहीं है। यानी कि कवि और बच्चे में क्या समानता है? क्योंकि कवि और बच्चे में यही समान है कि सबको वो निर्मल और स्वच्छ भाव से सबको क्या करते हैं, अपना मानते हैं। इसीलिए और किसी को वो पराया नहीं मानते हैं बच्चे और कवि। कवि लिखते हैं समय कौन कौन सा बंधन टूट जाता है? यानी कि कवि जब लिखता है तो कौन कौन सा बंधन टूट जाता है? तो कविता जो लिखते हैं, जो कवि जब कविता लिखते हैं उस समय जो सीमाओं, यानी कि सीमाओं, देश, ठीक है, समय सीमाओं, यानी कि कोई समय का सीमाओं नहीं होता है, देश काल और अप्राय का बंधन टूट जाता है। यानी कि जब कविता लिखता है तब समय की सीमाओं और देश काल और अपने और पराई का क्या हो जाता है, बंधन टूट जाता है। यानी कि अपने और पराई का क्या हो जाता है, बंधन टूट जाता है दोस्तों। यानी कि जो देखिए अब प्रश्न 3 नंबर में हम लोग आते हैं, कविता के बहाने, यानी कि कविता के बहाने बिंब प्रधान कविता है। यानी कि क्या कैसा कविता है, तो बिंब प्रधान कविता है। कविता में कौन कौन से बिंब का प्रयोग किया गया है आपको 2 मार्क्स में आएगा, ठीक है, 2 मार्क्स में जो है आएगा आपका। यानी चिड़िया, फूल एवं बच्चों का प्रयोग बिंब के रूप में किया गया है। यानी कि चिड़िया जो है, चिड़िया का किसका किसका प्रयोग किया गया है बिंब के रूप में? चिड़िया का, फूल का और बच्चों का। याद रखिएगा दोस्तों, 3 गो चिड़िया, फूल और बच्चों का प्रयोग किया गया है बिंब के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए दोस्तों, कविता में बाहर और भीतर किसका प्रतीक है? यानी कि कविता में जो बाहर और भीतर जो है, कविता में बाहर और भीतर मन के आंतरिक, ठीक है, मन के आंतरिक मतलब मन के भीतर और भागों में चलने वाले गतिविधियों से है। मन के आंतरिक और मतलब हमारे जो भीतर, ठीक है, मन के आंतरिक मतलब क्या, हमारे मन में जो चलने वाली गतिविधियां होती है उसको जिक्र कर रहा है, बाहर और भीतर, ठीक है, उसका प्रतीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा दोस्तों, इस घर उस घर में निहित भाव का अर्थ क्या है? इस घर उस घर में निहित अर्थ का भाव है, इसमें भाव, इस घर उस घर मतलब भेदभाव रहित होना। यानी कि कोई भी भेदभाव नहीं रहता है। यानी कि जैसे जैसे कोई मतलब 2 भाई रहता है, समझाते हैं, इसको समझिए, बाद में वो क्या हो, उसके कुछ बच्चे होते हैं लेकिन बाद में भिन्न मतलब अलग हो जाता है। यानी कि क्या हो जाता है, दोनों भाई क्या अलग हो जाते हैं, लेकिन उसके बच्चे जब एक साथ रहते हैं ना जॉइंट फैमिली में, लेकिन उसके बच्चे उस तब पर भी क्या लगता है, उन लोग को लगता है, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उसको लगता है कि जो एक ही साथ हम लोग रह रहे हैं। यानी कि वो भेदभाव नहीं समझ पाता है कि यह घर किसका, वो घर किसका, यानी कि वो भेदभाव को नहीं समझ पाता। यानी कि इस घर उस घर मतलब हो गया भेदभाव रहित होना, ठीक है। कविता किस माध्यम से उड़ान भरता है? तो कविता अपने कल्पना रूपी पंख से उड़ान भरता है। याद रखिएगा दोस्तों, किससे? तो पंख से उड़ान भरती है। नेक्स्ट याद रखिएगा दोस्तों, कवि के अनुसार कविता क्या है? तो कवि के अनुसार जो है कविता चिड़िया, फूल और बच्चे के खेल की भांति है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा दोस्तों, कविता में बाहर भीतर किसका प्रतीक है? तो अभी हम लोग बताए, तो फिर से आ गया, मन के आंतरिक भागों में चलने वाले गतिविधियों का क्या है,
बाहर भीतर प्रतीक है। बच्चे के खेलते से कौन सा बंधन टूट जाता है? क्या जब बच्चे खेलते हैं तब कौन सा बंधन टूट जाता है? अपना पराया का, धर्म जाति का, सीमा आदि का बंधन टूट जाता है। यानी कि बच्चे जब खेलते हैं तो उसमें कोई अपना पराया नहीं देखते हैं, साथ ही अब कोई धर्म और जाति नहीं देखते हैं, कोई सीमा नहीं देखते हैं। ये सब बंधन क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए कुछ बड़े क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए दोस्तों, देख पा रहे हैं आप लोग। जी हाँ दोस्तों, इसमें देख पा रहे हैं शीतल पानी में आग होने का क्या अभिप्राय है? तो शीतल पानी में जो आग का यानी कि शीतल पानी में जो आग के होने का क्या अभिप्राय है? कवि का स्वर और स्वभाव कोमल अवश्य है, यानी कवि का जो स्वर और स्वभाव क्या है? कोमल है, लेकिन उसके मन में विद्रोह की भावना प्रबल है। यानी कि उसके मन में क्या चल रहा है? विद्रोह चल रहा है। यानी कि भावना जो है प्रबल, मतलब विद्रोह जो है बहुत ही कठोर है। वो प्रेम से रहित संसार को अस्वीकार करता है, यानी कि प्रेम से जो रहित संसार है उसको स्वीकार नहीं करता है, उससे महत्व नहीं देता है। ऐसे संसार को वो अपनी ठोकर पर रखता है। यानी कि यही शीतल वाणी का अभिप्राय हो गया है। यानी कि कवि जो है स्वर और स्वभाव पर क्या है? उसका कोमल अवश्य है, लेकिन उसका मन विद्रोही के जैसा है, यानी कि विद्रोह करना चाहता है। जैसे वो प्रेम रहित संसार को अस्वीकार करता है, यानी कि प्रेम रहित, यानी कि प्रेम से उसको कोई स्वीकार नहीं है, यानी कि उसे महत्व नहीं मानता है प्रेम को। वो उसके बाद क्या है? वो ऐसे संसार को क्या करता है? ठोकर पर देता है, ठोकर पर रखता है, यानी कि ठोकर मार देता है। ठीक है, यानी कि ठोकर पर रखता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि इस कविता के बहाने बताए कि सब घर एक कर देने के माने क्या है? यानी कि सब घर, अभी हम लोग पढ़े घर घर, सब घर एक कर देने के माने क्या है? यानी कि इसका मतलब क्या होता है? सब घर एक कर देने के माने से अर्थ है कि बच्चे के किसी छल परपंच और भेदभाव के बिना खेल खोल को खेलते हैं। यानी कि जो सब घर एक कर देने का मतलब है, अभी हम लोग पढ़े कि जब बच्चे खेलते हैं तो जाति पाति और कुछ भी नहीं देखता है, भेदभाव को ना समय देखता है, ना सीमा देखता है। तो खेलते वक्त उनका कोई गंभीर उद्देश्य नहीं होता है। यानी कि दोस्तों कि उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। जब बच्चे खेलते हैं तो उसका कोई उद्देश्य नहीं होता, वो केवल मनोरंजन के लिए खेल को खेलते हैं। यानी कि सिर्फ मनोरंजन के लिए खेल को खेलते हैं। उनके लिए सब बराबर है, उनके लिए क्या है? सब बराबर है। उसी प्रकार कविता के में कवि के द्वारा प्रयुक्त शब्दों का प्रयोग केवल मंगलमय उद्देश्यों से किया गया है। यानी कि इसी प्रकार से जो जैसे बच्चे का किसी तरह का जो खेल खेलते समय सिर्फ मनोरंजन के लिए खेलते हैं, उसी के बराबर कविता को कवि के द्वारा, जो कवि ने जो कविता बनाई है उसी के मंगलमय उद्देश्य से किया गया है। ठीक है, यानी कि वो बच्चे के जैसा ही इसमें क्या बराबर माना है। नेक्स्ट याद रखिएगा दोस्तों, यह तो हम लोग समझा दिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कमरे में बंद अपाहिज कोरोना के मुकुट में छिपी क्रूरता की कविता है। यानी कमरे में जो बंद अपाहिज है उसे मुखोटे में क्या है? क्रूरता छिपी हुई है। इस कविता का विचार क्या है? यानी कि जब कैमरे में, यानी कि कोई एक अपाहिज को कमरे के सामने बैठाकर उस पर क्या जुर्म होता है उसके बारे में उसको एहसास किया जाता है कि आप अपाहिज होते हैं, आपको कैसा एहसास हो रहा है, उन कितना खराब लगता होगा। उसी पर ये क्या है? कविता बनाया गया है। चलिए उस पर क्या विचार किया गया है जानते हैं हम लोग। कैमरे में बंद अपाहिज कविता बाजारवाद के युग में उन लोगों का चरित्र खोलता है। यानी कि कमरे में बंद अपाहिज की कविता बाजारवाद के युग में, यानी कि बाजारवाद के युग में, यानी कि जो ये क्या है? व्यवसाय, बाजारवाद मतलब क्या? व्यवसाय चल रहा है कि जो किसी अपाहिज को बैठा कर उसको क्या कर रहे हैं हम लोग? व्यवसाय के लिए। आपको कैसा लगता है? आपको कैसा लग रहा है अपाहिज होकर? आपको उसके मन के भाव को मतलब हम लोग ना समझ करके सिर्फ उसका जो वीडियो बना रहे हैं वो सिर्फ बेचने के लिए, यानी कि हम जितना ज़्यादा व्यू बढ़ाने के लिए। ठीक है, यानी कि क्या कर रहे हैं? व्यवसाय के लिए किया जा रहा है। जो दूसरों के दुखों को बेचकर धन कमाना चाहता है, यानी कि अभी बताएं कि दूसरों के दुखों को दिखाकर क्या करना चाहता है? धन कमाना चाहता है। कार्यक्रम संचालक अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक अपाहिज व्यक्ति से प्रश्न पूछता है। वो प्रश्न पूछते क्रूर बन जाता है। यानी कि जब कार्यक्रम चलता है, संचालक जो वीडियो मतलब उसका जब इंटरव्यू ले जाता है अपाहिज का,
तब उसको ऐसा ऐसा प्रश्न पूछते हैं, जो प्रश्न पूछने वाला होता है बहुत ही निर्दयी हो जाते हैं और क्रूर हो जाते हैं। उसका उद्देश्य सिर्फ कार्यक्रम को सफल बनाना होता है, ना कि अपाहिज व्यक्ति से हमदर्दी। यानी कि सिर्फ वह जाता है कि इसको एक ऐसे सवाल पूछे कि वो सिर्फ अपने कार्यक्रम को सफल बनाना है, कोई उसके प्रति हमदर्दी नहीं होता है, ठीक है। यानी कि प्यार मोहब्बत उसके प्रति कुछ नहीं होता है। यह अतः कविता के कोरोना के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। यानी कि जो कमरे में बंद अपाहिज है, यह क्या है, कविता में मुखौटे में छिपा क्रूरता का क्या है, यह मुखौटे में छिपा क्रूरता की एक कविता है। यानी कि नेक्स्ट हम लोग चलिए पढ़ते हैं इसमें, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, तो ये सब क्या है आपको पढ़ लेना है। देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में मीडिया वालों की संवेदनहीनता को चित्रण करती है। यानी कि संवेदनहीनता, यानी कि उसका जो कैमरे में जो बंद अपाहिज है, जो मीडिया वाले होते हैं, उसका कोई संवेदन नहीं है, यानी कि संवेदनहीन है। वो अपाहिज को देखकर उसका कोई भाव नहीं जगता है, उसे क्रूर तरह से क्या होते हैं अपाहिज के साथ पेश आते हैं। यानी कि चलिए हम लोग इसके आंसर को जानते हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों आंसर इसका? जी हाँ दोस्तों, इसमें देख पा रहे हैं आप लोग दोस्तों, क्या है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता मीडिया वालों की संवेदनहीनता का चित्रण क्या करती है। तो इसमें देखिए, तो क्या चित्रण कैसे करती है उस पर बताना है। मीडिया वाले दूसरों की कोरोना दुख पीड़ा को बेचता है। यानी कि मीडिया वाले क्या करते हैं दोस्तों, दुख पीड़ा को क्या दूसरे की बेचता है। बेचने के क्रम में ऐसे ऐसे सवाल उनसे पूछते हैं जो उनकी संवेदनहीनता को चित्रण करता है। यानी कि उसको मतलब क्रूर तरीके से जो अपाहिज होते हैं इस तरह से प्रश्न पूछते हैं कि उसके अंदर क्या हो जाते हैं, संवेदनहीन हो जाते हैं। यानी किसके अंदर, जो प्रश्न पूछते हैं। मीडिया वाले अपने कार्यक्रम को टीआरपी बढ़ाने के लिए जानबूझकर कमजोर वर्ग को लाते हैं ताकि उनका कार्यक्रम सफल हो पाए। यानी कि जानबूझकर क्या करते हैं, कमजोर वर्ग को लाते हैं ताकि उसे क्या उसका कार्यक्रम सफल हो पाए। यानी कि अपाहिज को बुलाकर, यानी कि जो कमजोर वर्ग होता है उसको बीच में बैठाकर उससे तरह तरह का सवाल पूछा जाता है और उसके साथ ऐसे सवाल पूछते हैं जो उसके अंदर तक जो चला जाता है। यानी कि बहुत ही खराब लगता है अपाहिज को। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरह से लिखिएगा ना आप लोग दोस्तों, आपका 100 देखिए 50 जो नंबर है कहीं पर भी छूटने नहीं देंगे। आप लोग जैसे ही कमरे में बंद अपाहिज देखिएगा, जितना समझाए है ना, तो सारा आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यह है हमारा कैमरे में बंद अपाहिज कविता में मीडिया वालों की संवेदनहीनता का चित्रण, ठीक है, किस तरह से वो लोग अपना चित्रण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहर्ष स्वीकारा कविता में कवि क्या कहना चाहता है। यानी कि सहर्ष स्वीकारा जो कविता है उसमें कविता जो में कवि क्या कहने का कोशिश कर रहा है। यानी कि कवि जो है वो सहर्ष स्वीकारा कविता में क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो कवि ने इस कविता में अपने जीवन के समस्त खट्टे मीठे अनुभवों, कोमल तीखी अनुभूतियों और सुख दुखों की स्थितियों को इसलिए स्वीकारा है क्योंकि वह अपने किसी भी क्षण को अपने प्रिय से न केवल जुड़ा हुआ अनुभव करता है अपितु हर स्थिति को उसी की देन मानता है। यानी कि देखिए सहर्ष स्वीकारा, यानी कि देखिए जीवन में क्या होता है, सुख और दुख की स्थितियां तो आती रहती है, लेकिन अब जब सुख आता है तब भी स्वीकार करना चाहिए, और दुख की जब परिस्थितियां आती है तब भी हम लोगों को क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा जो, क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो बन जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सारे प्रश्नों को चढ़ाते हैं। तो तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी। जय हिंद।